कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्पेशल आइडेंटिटीज। तो जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि एक हमारे पास वेरिएबल होगा और एक हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट नंबर होगा। कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 जो डिजिट्स होती है, एंड जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्फाबेट, जस्ट लाइक ABCDEF। ठीक है, तो चलिए अभी इनको हम कंबाइन करके कुछ ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे अरिथमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अलजेब्रा। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, अलजेब्रा इज द जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नोन एज लिटरल नंबर्स और सिंपल लिटरल्स। जस्ट लाइक लेटर्स हम बोलते हैं ABCXYZ, दीज आर लिटरल नंबर्स। Okay, now we are having a number line expressions. तो ये जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3x + 1, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 3x 3 टाइम्स ऑफ x, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7। हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, यहाँ पर चलिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की जब भी हम बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर रहेगी, दैट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर देखिए हमारे पास लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, ठीक है, लाइक टर्म्स होंगी, तो हम उनको ऐड करेंगे, अनलाइक टर्म्स को उनको ऐड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक देखिए XY, दिस इज X, तो ये दोनों क्या हो गई, डिफरेंट टर्म्स हो गई, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर दोनों या तो X होती या फिर दोनों ही XY होते तब हम इनको ऐड कर सकते थे। सेम विद सब्ट्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे साइन चेंज। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग। चलिए ये स्टार्ट हो गया हमारे पास ई पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पर निकालना है सम। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो है, हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x³ + 3x² y + 3x y² + y³। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म है, दैट इज x² y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² y, देन 3x³, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3x³। देखिए जो हमारे पास टर्म्स है, हम जब जस्ट उसके नीचे ही लिख रहे हैं, देन ये हमारे प्लस y³ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y³। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2x2y। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 2x 2y, एंड देन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, आई थिंक 2xy² होगा, 2x²y। हाँ, ये इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया है, एक्चुअली में ऐसा कोई टर्म भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये होगा हमारे पास 2x²y। तो x²y ये रहा हमारा, तो यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 2x²y, देन प्लस करेंगे हम 2xy²। क्लियर? देन लास्ट वी आर हैविंग xy², यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं xy² एंड -3y³। तो देखिए जैसे हम नंबर्स में डिजिट सेम लिखते हैं, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको ऐड करेंगे। अब देखिए y³, तो प्लस प्लस 1 + 1 2, 2 - 3 हो जाएगा -y³। इसको देखेंगे 3 + 2 5 + 1, दिस इज +6xy²। नेक्स्ट वी आर इन 3 4 5, दिस इज 6x² Then we are having x³ plus 3x³, this is 4x⁴। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनका एडिशन। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, ये ज्यादा सही है। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए पार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है 4x माइनस 2y प्लस 3z। उसमें से प्लस माइनस कहीं तो माइनस, दिस इज 3x माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4x माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2z। अब देखिए ये 4x है, ये 3x है, तो 4x माइनस 3x, 4 में से 3 के कितने बचे 1x। जो आप 1 लिखो मत लिखो, सेम थिंग, सॉरी ये तो y था, हाँ। दिस इज माइनस 2y प्लस 4y, तो 4 माइनस 2 इज 2, वेट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, दैट इज माइनस 2y प्लस 4y, 4 minus 2 is plus 2y, then we are having this z and this plus z, तो 3 plus 2 कितना हो जाएगा, this is 3z plus this is 2z, तो 3 plus 2 this is 5z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड टर्म है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, देन प्लस दिस इज 2x स्क्वायर वाई, देन आता है हमारे पास माइनस 3x वाई स्क्वायर, एंड देन आता है हमारे पास माइनस, सो वी आर हैविंग माइनस दिस इज वाई स्क्वायर। अब हमें ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन चेंज। जैसे हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारे साइन चेंज। अब आप लोगों को सॉल्व करना है, दैट इज 7 प्लस 3 दैट इज 10x वाई स्क्वायर, देन हमारे पास आता है ये प्लस हो गया, दिस इज माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 दिस इज 3x स्क्वायर वाई, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज 1 प्लस 1 दिस इज 2 वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस था, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, दिस इज 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना बी पार्ट। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, हमें क्या देखना है वेरिएबल टर्म, एक्स स्क्वायर वाई दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कौन सी हो गई अनलाइक टर्म्स, तो यहाँ पर यू लिख देते हैं, ये एक्स वाई है ये भी एक्स वाई, तो ये क्या होगी हमारी लाइक टर्म्स। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। टर्म्स जो डिफाइन होती है इनके बीच में प्लस माइनस साइन से होती है। अब देखिए मोनोमियल में एक टर्म होती है तो हम यहाँ लिख लेंगे m, देन बाइनोमियल 2 टर्म्स होते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, which of the following expressions are polynomials। तो यहाँ पर देखेंगे, ओके देखिए अगर हमारे पास polynomial का जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है नेगेटिव में, तो वो polynomial नहीं होगा, अदरवाइज हमारे पास polynomial होगा। जैसे f है तो ये polynomial नहीं होगा। चलिए उसके बाद अरेंज टर्म्स इन द पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो उसके बाद आता है देखिए जिसकी जितनी पावर ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, अदरवाइज स्मॉलर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं ए पार्ट को।
देखिए सबसे ज्यादा पावर क्या है हमारे पास, ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके तो यार आगे हमारे पास 5x is to the power 5, then we are having plus 4x is to the power 4 plus then we are having this minus होगा ये तो चलिए, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं माइनस एक्स की पावर 3, then we are having plus 3x raised to the power 2, then last we are having 5x। ठीक है, तो जितनी बड़ी पावर होगी उतना ही हमारा यहाँ पर सीक्वेंस होगा। तो चलिए दिस इज आवर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टेट द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वही क्या होगी डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है दैट इज 5, हम यहाँ लिख देंगे इसकी डिग्री कितनी होगी 5। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए जैसे कि हमने एक्सपोनेंट्स में करा था कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो हम उन्हीं पावर्स क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम डी पार्ट चूज करते हैं। चलिए डी पार्ट चूज करने में हमें इस बाइनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5x। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर y से, then we put a minus sign, then we are having 5x multiplied by x y square। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे 5 into 1 दिस इज 5, x यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा y। ठीक है, देन माइनस दिस इज 5, x और x कितना हो जाएगा दैट इज x स्क्वायर, देन यहाँ पर y स्क्वायर भी हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर आ जाते हैं डी पार्ट पर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, देन सेकंड टर्म से एंड देन लास्ट थर्ड टर्म से। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है x पावर 3 y, दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस साइन यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे x पावर 3 y माइनस 6 y z सॉरी तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, देन वी आर हैविंग माइनस x पावर 3 y मल्टीप्लाई y z स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये x है ये भी x है, इन्हीं मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम तो पावर्स हो जाएंगे 8, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। देन वी आर हैविंग y 1 + 2 कितना हो जाएगा y की पावर 3 माइनस देखिए 6 1 का कितना हो जाएगा दैट इज 6, x की पावर 3 यहाँ पर x नहीं पे हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 3 y into y दिस इज आर y स्क्वायर और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारा z। ठीक है, देन आता है माइनस x की पावर 3, तो यहाँ पर नहीं है x रेज़ टू द पावर 3 y into y करेंगे दिस इज y स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। क्लियर, चलिए उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट के लिए बोला गया है, तो हम सिंपलीफाई मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं सिंपलीफाई का बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 z स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स देखे तो प्लस माइनस 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 प्लस एंड 3 वन से क्या आ गया 3। एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 4। वाई की पावर 2, वाई की पावर 2 तो वाई की पावर ऑल्सो 4। दिस जेड की पावर 2, दिस ऑल्सो जेड रेज़ टू पावर 2, जेड रेज़ टू द पावर 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया 3x रेज़ टू द पावर 4 वाई रेज़ टू द पावर 4 जेड रेज़ टू द पावर 4। ये था हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई लिखा है तो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है। एंड चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस पार्ट। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी करना है वेरीफाई भी करना है। ओके क्या हो गया ओके तो यहाँ पे हमने सी पार्ट लिया है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई क्यूब रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 x z क्यूब। ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि पावर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 2 x raised to the power 4 y raised to the power 6 multiply this is 1/3 x z cube। तो 3 1 3 3 3 9। यहाँ पर आ जाएंगे दिस इज 3x 4 + 1 दिस इज 5 एंड यहाँ पे y की पावर आ गई है 6 एंड यहाँ पर z की पावर आ गई है 3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो होंगे क्वेश्चन ले लेते हैं। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 3x स्क्वायर y की पावर 3 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 x z क्यूब। ठीक है तो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास दैट इज 3x की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिला -1 का स्क्वायर, y कितना हमारे पास 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 then multiply 1/3 this is x, the value of x is -1 and the value of z is -3 and raised to the power 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4 to the 8। ठीक है देन इसको स्क्वायर करना है तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको भी ले आते हैं यहाँ पर 3 माइनस इसकी 3 करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। 3 9 3 27 इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ठीक है तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 3 24 स्क्वायर इंटू 9। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू 9 दैट इज 240 माइनस 24 दैट इज 216। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 216 एज अ आंसर। ठीक है चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो चलो तो यहाँ पर लिखते हैं हम अपना राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट का आंसर लिखते हैं दैट इज 3x raised to the power 5 y raised to the power 6 and z raised to the power 3। तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर कितनी है 5 तो x की वैल्यू देखेंगे दैट इज -1 raised to the power 5। देन y की वैल्यू कितनी है हमारे पास y वैल्यू है 6 तो y यहाँ पर हमारे पास है 2 raised to the power 6 and
फाइनल हमारे पास z है -3 उसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, दिस इज -1 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8 8 8 द 64 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 9 टू द 27। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए माइनस माइनस तो ऑब्वियसली प्लस हो जाना है, एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 6 18 दिस इज 19, यहाँ पर देगा 192 इंटू 27। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, दैट इज 192 इंटू 27, दैट इज 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, दिस इज 7 9 द 63 64, we are having 6 7 is the 7 plus 6 is 13 0 2 to the 4 9 to the 18 carry 2 and the 2, this is 3, so करेंगे 4, this is 8 and 11, यहाँ पर 11 3 4 5, this is 5184। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा हमने एरर कर दिया था, चलिए तो उसको सही करते हैं। तो उसको रब कर देते हैं पहले, जस्ट लाइक दिस। ओके, 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 576 होता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9। ठीक है, तो 9 6 is 54, दिस इज 5 7 9 is 63 68 and 6 9 5 is 45 plus 6 that is 45 plus 1 15। तो हमारे पास इधर का आंसर आ गया 5184। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। ओके, तो देखिए ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, दोनों का आंसर सेम आया है, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई के लिए बोला गया है, तो सिंप्लीफाई में भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं हमें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एक मल्टीप्लाई से, देन इसके से, देन अगेन। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो फिर हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 7 into 1 दैट इज 7, दिस a की पावर a रेज़ टू पावर 4, तो उनकी पावर साइड हो जाएंगी, तो हो जाएगा हमारे पास 6। ओके, then we are having minus plus minus 7 sevens are 49, that is a square। माइनस प्लस करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 8 a raised to the power 4, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 8 3 is 24 a square, then माइनस प्लस करेंगे तो दिस इज माइनस 3 to the 6 a raised to the power 4, then 3 minus minus कर दिया प्लस 5 to the 15, this is 8 square। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपको 7 a raised to the power 6 कहीं पे विजिबल है? नहीं, तो ये तो सिंगल टर्म भी हो जाएगी हमारी। a स्क्वायर गिवन है, ये रहा a स्क्वायर एंड एक ये रहा स्क्वायर ये है। चलिए तो ये हो जाएगा -49, तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा -49 a स्क्वायर, तो माइनस प्लस प्लस कर देगा प्लस 5 + 4 9 2 + 1 is 3, तो हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, देन वी आर हैविंग -a 8 a to the power 4 -6 a raised to the power 4, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 + 6 is 14 a raised to the power 4, साइन किसका आ जाएगा आपका माइनस। Then we are having 7a raised to the power 6, so करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस इज माइनस, दिस -10 a square and -10 this is 14 a raised to the power 4। चलिए ये हो गया फिनिश। तो अब देखते हैं, और तो देखिए हम वेरीफाई के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड ये सब चीजें आपका हो गया। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई हम पॉलिनोमियल से करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई
these polynomials। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए ये मोनोमियल को ट्राइनोमियल से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5x² की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x² माइनस 3x प्लस 2 से। देन यहाँ पे करेंगे तो दिस इज -7, दिस इज 4x² माइनस दिस इज 3x प्लस 2 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो 5 4 20 x² की पावर से लेंगे, दैट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस करेंगे माइनस 5 3 दिस इज 15 x² प्लस 1 दिस इज 3। देन उसके बाद आता है प्लस, दिस इज 5 2 10 दिस इज x की पावर 2 माइनस यहाँ पर 7 4 28 एंड x इज टू द पावर 2 माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 7 3 21 दिस इज x प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, दैट इज 7 2 14। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है दिस इज 20 x इज टू द पावर 4 माइनस इसको करेंगे तो x का 3 कहीं पर है नहीं है, तो माइनस 15 x इज टू द पावर 3 x² प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, दैट इज 28 माइनस 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 18 x इज टू द पावर 2। देन वी आर हैविंग प्लस 21 x माइनस 40। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला गया है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं h पार्ट। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, 4x² की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करेंगे, जैसे 2x² माइनस 3y²। उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस 9y² से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 3y² से। चलिए इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पर करना है, दैट इज 4 2 8 x² कितना हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस करेंगे 4 3 12 दिस इज x² y² x² माइनस करेंगे, दैट इज 9 2 18 दिस इज x² एंड वी आर हैविंग y²। माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो 9 3 27 x² कितना हो जाएगा, y रेज़ टू द पावर 4। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखते हैं। दिस इज x रेज़ टू द पावर 4, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x² y² माइनस प्लस दिस 20 एंड दिस इज 30 x² y²। साइन किसका आ जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा दैट इज माइनस, एंड यहाँ पर प्लस कर देंगे 27 y रेज़ टू द पावर 4। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, देन वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। तो चलिए तो यहाँ से हम इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5th पार्ट में, जिसमें हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एंड वेरीफाई भी हो जाएगा। तो बाकी पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई रिजल्ट, देन x इज दिस, y इज दिस एंड z इज दिस। तो चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, एंड देन हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हम ये टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 5y, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² माइनस y, x² y² माइनस xy, प्लस माइनस करेंगे तो इसको हम
प्लस कंसिडर कर लें। ओके, तो इसको प्लस कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज +3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x है, इसमें मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पास 2x ब्रैकेट x² y² माइनस xy +3। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे +5y, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² y² माइनस xy +3। ठीक है, इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज 2 into 1, दिस इज 2 x into x⁴, this is x raised to power 3 and this is y²। माइनस करेंगे तो 2 into 1 is 2 x into x² y, this is y। ठीक है, देन वी आर हैविंग प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, 2 into 3 is 6x। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं +5 into दिस नंबर, तो हमारा 5 into 1 is 5, x को यहाँ पर x², y² into y, that is y raised to the power 3। अब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, दिस इज 5 into 1, दिस इज 5 y x, दिस इज y² प्लस, then we are having 5 3s are 15 and this is y। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 2x⁴ y², कोई है ऐसा नंबर नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x⁴ and y² माइनस x² y है क्या हमारे पास, नहीं, y² है, हो जाएगा 2x² y प्लस यहाँ पर क्या है 6x, यहाँ पर 6x है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 6x एज इट इज आ जाएगा, x² y⁴ भी नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारे पास ये जो नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो अभी तो हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो चलिए प्रोडक्ट निकाल लिया है हमने। ओके, तो ओके, तो अब इसमें यहाँ पर हम करते हैं, क्वेश्चन कितना था हमारे पास उसको ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो कि हमारे पास थी दिस वन, दैट इज 2x + 5y एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² y² माइनस xy +3। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं वेरीफाई। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं, x is 1 y is 2 z is 3। ओके, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर x 1 था, देन y is 2, देन z is 3, तो यहाँ पर आ गया 1², y था हमारे पास 2² माइनस 1, एक मिनट, इसमें z नहीं था क्या, नो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 into 2 एंड x कितना है हमारे पास, दैट इज +3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2 1s are 2 and 5 2s are 10, दिस इज 12। यहाँ सॉल्व करते हैं, 1² is 1, 2² is 4 माइनस 2 + 3, 4 minus 2 is 2 + 3 is 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 5s are 60। चलिए अब राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रोडक्ट निकाला था उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड, तो चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, यार ये तो ऊपर आ गया है, चलिए इसको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तो चलिए लिख लेते हैं। ओके, दिस इज 2x⁴ y² माइनस 2x² y plus 6x plus 5x² y cube
-5xy² + 15y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दिस इज 1 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। सो करेंगे तो 2 × 1 इज 2 एंड 2 to the 4 to the 8। तो ये आ गया हमारे पास 8 -2 ब्रैकेट में 1 एंड दिस इज 2। देन उसके बाद हम देखा 2 to the 4, दिस इज -4। देन वी आर हैविंग 6 × x, तो उसको +6 × 1, तो हमारे पास आ गया +6। देन यहाँ पर करो +5 1 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 की पावर 3। 2 to the 4 to the 8, 8 5 40 आ गया हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग माइनस, दिस इज 5, दिस इज 1 एंड y², दिस इज 2²। 2 to the 4 5 20, -20 प्लस 15 to the, यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 15 to the 30। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे तो प्लस कर लेते हैं, दिस इज प्लस 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 एंड दिस ऑल्सो प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 40 70 76 एंड 76 और 8, दिस इज 484। तो ये हो गया हमारे पास 84। देन माइनस माइनस कर देता है प्लस, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 24। माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 60 एज आंसर। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, जो हमें यही प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो x + a x + b, मतलब आपके एक नंबर सेम रहेगा, एक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसकी आइडेंटिटी हो जाती है x + a x + b = x² a + b x + ab। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका ये वेरिफिकेशन है, तो चलिए इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग आइडेंटिटी, दैट इज a + b होल स्क्वायर, जो आपने बहुत बार यूज सुनी होगी। तो a² + b² + 2ab, तो ये होती है हमारे पास। चलिए थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। Third identity is the product of a - b a + a - b and a - b. That is a - b whole square. This means a - b whole square is a² - 2ab + b²। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Next identity we are having, that is identity 4, a - b a + b = a² - b²। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास आ गई पूरी एक्सरसाइज। चलिए, तो यहाँ पर आता है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट करना आप लोगों ने पहले ही देखा है, तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कर ही लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा a - b a - 3 a + 3, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है a - b a + b। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है a² - b²। क्लियर, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आ गई है, तो यहाँ पर a² - 3 का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर a² + 9। ठीक है, तो इसको करेंगे a² 3 3 9। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक सेम a - b + b। देखो सेम नंबर्स a - b a + b, तो आप क्या करेंगे a² - b², तो a² का होल स्क्वायर कर देंगे इस बार, -9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर।
तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए 2 इंटू 2 दैट इज 4, 9 स्क्वायर इज 81। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाता है बी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है, जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास है, देखो 2 टाइम्स हो रहा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.87 होल स्क्वायर माइनस ये भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 1.13 होल स्क्वायर अपॉन में क्या था हमारे पास इन दोनों का सम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.87 प्लस 1.13। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको स्क्वायर निकालेगा, माइनस करेगा, इनको ऐड करेगा, फिर इनको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो वहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। एंड यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दिखाई दे रही है तो हम इसका यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं 4.87 प्लस 1.13 देन यहाँ पर आ जाएंगे 4.87 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.13 एंड उसके बाद अपॉन में हमारे पास क्या था 4.87 प्लस 1.13। और आप देखें तो प्लस टर्म से प्लस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बचा दिस वन। तो चलिए इसको माइनस कर देंगे 4.87 माइनस 1.13, 7 माइनस 3 इज 4, 8 माइनस 1 इज 7, दिस इज पॉइंट एंड 4 माइनस 1 इज 3। ये हो गया 3.74। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। अब ये तो यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, तो मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये याद हो गया, हमने लास्ट क्वेश्चन में करें तो सेम आइडेंटिटी हम इसमें लगाने वाले a प्लस बी माइनस बी तो ये है ही, और हम क्या लिखने वाले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर इज 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पे कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ओके तो आपने देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है, जो सेकंड टर्म है वो क्या है डिफरेंट। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है हमारे पास अलजेब्रा में तो हम उसके लिए आइडेंटिटी लगाते हैं x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो बनेगा हमें उस टर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सेम टर्म है वो है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे हम करेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5y माइनस 2y लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर में, तो यहाँ पे करेंगे 5y माइनस 2y एंड जो हमारे पास सेम नंबर था दैट इज 3x प्लस a कितना है हमारे पास दैट इज 5y ब्रैकेट में माइनस 2y। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 3 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो 5y माइनस 2y प्लस 3y एंड ब्रैकेट के बाहर आएगा हमारे पास 3x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 5 2 सॉरी तो यहाँ पर इसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं 5y माइनस 2y। तो चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 9x स्क्वायर देन प्लस 3 3 is 9 दिस इज xy। अब देखिए प्लस है प्लस 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 माइनस इज माइनस, तो 7 5 2 10 ये हमारे पास 2 है दिस इज 5 into y स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर
प्लस 9xy माइनस 10y²। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें x प्लस बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी जो हमने अभी यूज करी थी, अब यहाँ पे आ गया वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर हम इसको ब्रेक कर लें, जैसे 100 प्लस 3 एंड दिस इज 100 माइनस 2, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस ए बी। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे हमने ये पार्ट तो लिखा था, उसको उसमें चेंज करना हो, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x क्या है, हमारे पास 100, ये हो गया x, ये हो गया a, दिस इज x, दिस इज b। तो x हो गया 100 स्क्वायर, a कितना है हमारे पास, दैट इज 3 माइनस 2, x कितना है हमारे पास अगेन 100 प्लस a कितना है हमारे पास 3, b कितना है हमारे पास माइनस 2। इसको करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 10,000 प्लस करेंगे तो 1 into 100 इज 100 माइनस 3 टू हो जाएगा 6। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 100 माइनस 6 इज 94 एंड ये हमारे पास था 10,000, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10094, तो 10,094 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना था, दैट्स इट। चलिए तो यहाँ पर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया हम उनको यहाँ पर यूज करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, ओके फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस। चलिए तो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं सिंप्लीफाई में। ओके तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करके माइनस कर देंगे, या फिर आप स्मार्ट होंगे तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो क्या होना चाहिए एक बार प्लस x प्लस वाई और एक बार क्या होना चाहिए माइनस x माइनस वाई। अगर हम इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, एंड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर आते हैं तो a प्लस e दैट इज 2a एंड b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, पहले a प्लस बी प्लस माइनस 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 प्लस, जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो b प्लस बी कितना हो जाएगा, दैट इज 2b। 2a ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 2b, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, a इंटू बी दैट इज ab एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो बाकी के पॉइंट्स आप लोगों के लिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं आगे, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसमें कंडीशन है पॉलिनोमियल मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवाइड करना है एंड देन मोनोमियल बाय एनी अदर पॉलिनोमियल। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिवीजन। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, यही हमें इजी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। दिस इज 64 y raised to the power 4 divided by 4 y raised to the power 3। अब देखिए हमें पता है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 6 4 24। अब ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर्स कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा 16y, बेस सेम पावर्स कर देंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास आंसर हो जाएगा 16, 4 माइनस 1 इज 1, दैट इज आवर आंसर। क्लियर?
चलिए उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें 2 टर्म्स हैं पर डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये टर्म है जस्ट लाइक 3x raised to the power 4y minus 4x raised to the power 3y square plus 5x square y square। अब इसको डिवाइड करना है, इससे तो हम क्या करेंगे पूरी टर्म को लिखेंगे या फिर हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं 6x square y अपॉन माइनस 6x square y अपॉन माइनस 6x square y। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्योंकि माइनस 1/2। अब x की पावर 4 है, 2 है, ठीक है, 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस 2 इज x की पावर 2, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 2/3। x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 माइनस 2 इज 1, तो ऊपर 1 बच गया तो यहाँ पर लिख देंगे हम x। यहाँ पे y की पावर 2 है, हम 1 है तो ऊपर y 1 बच जाएगा, दैट इज y प्लस माइनस अगेन माइनस, उसमें कुछ कैंसिल आउट होने के लिए नहीं है तो 5/6 आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y की पावर 2 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिवीजन पार्ट पर, जो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम दिस वन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए ये हमारा डिवाइजर है तो उसको डिवाइजर की तरह लिखते हैं 7x माइनस 4, एंड ये हमारा डिविडेंड है तो उसको यहाँ पर उसको डिविडेंड की तरह लिखते हैं 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। अब देखिए हमें ऐसा नंबर गैस करना है जो हम यहाँ पर लिखे और इसकी मल्टीप्लाई करें और इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो 7 2 का 14 होता है तो मैंने 2 ले लिया, 14 आ गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 चाहिए था, अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूँ x इंटू x क्या होगा, x की पावर 2। अब इसी नंबर के हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, दिस इज माइनस 4 2 8x, तो ये हो गया प्लस माइनस, तो अगर साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस विल बिकम प्लस। इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 14 से 14 कैंसिल आउट, यहाँ पर करेंगे तो 8 प्लस 3 दैट इज 21x माइनस 12। देन अब हम यहाँ पे प्लस का 21 चाहिए तो प्लस यहाँ पे 3 कर देते हैं और x तो आ ही जाएगा, दैट इज 21x। तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, दिस इज 4 3 12। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये था आपका डिवीजन पार्ट। तो आपको ऐसे ही करते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता या फिर आपकी लास्ट टर्म फिनिश नहीं हो जाता। तो चलिए यहाँ पर आते हैं कॉमन एरर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर्स हैं जो बेसिकली आप लोग करते होंगे। ठीक है, तो उनका इतना कुछ ज़्यादा प्ले रोल नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 5.6 पर। यहाँ पे बोलेगा पुट x इक्वल्स टू 5, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे हमने वेरीफाई के टाइम पर करा था। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बस छोटी छोटी वैल्यूज पुट करनी है एंड दैट्स इट। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।